हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। IUPS क्लर्क 2023 का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कुछ ही दिन बचे हैं केवल। तो उस लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी बातें, ज़रूरी टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं लास्ट मोमेंट पे। अब एंड एंड टाइम जो चल रहा है इस समय, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मतलब एटलीस्ट 2 फुल मॉक टेस्ट का टारगेट रखिए और 2 मॉक टेस्ट लगाइए डेली, और उन्हें साथ में एनालिसिस भी करना है उनका। तो उनका एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, एनालिसिस करना है। 2 मॉक टेस्ट लगाइए और उनका एनालिसिस करिए और एक लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट क्या बनानी है आपको, उसमें आपको जब एनालिसिस करोगे उसमें आप देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बन तो रहे हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब जो क्वेश्चन आपको 20 से 30 सेकंड में बन जाने चाहिए, उसमें आप 1 से 1.5 मिनट तक का टाइम ले रहे हैं। तो आप वो लिस्ट बनाइए। उसके बाद उन टॉपिकों को पर के ऊपर थोड़ा देखिए, यूट्यूब पर जाकर देखिए, उनकी शॉर्टकट ट्रिक देखिए और उनके सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हीं के फिर सेक्शनल टेस्ट भी बनाइए। उन्हीं टॉपिक के सेक्शनल टेस्ट बनाइए आप। ठीक है, तो उससे वो इम्प्रूव होगा आपका। और दूसरी बात है, जैसे पज़ल की बात करूँ मैं अगर रीजनिंग में, तो रीजनिंग में पज़ल ही एक ऐसा होता है। मैंने पूरी बैंकिंग प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आई होप आपने देखा होगा वो। तो अगर उसे आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव हो रहा होगा। तो जैसा कि मैंने उसमें बताया है कि मॉक टेस्ट बनाने के बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाइए आप। देखिए कौन से टॉपिक आपको पहले एग्जाम में करने हैं, को पेपर मिलते ही, सब स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको कहाँ से शुरू करना है, तो जिससे आपके फंसने के चांस किस में नहीं हो। अब ऐसे पज़ल की बात करूँ मैं अगर, तो पज़ल मैंने आपको बताया था कि लास्ट में बनानी है, और उसमें भी आपको देखना है। पज़ल 4 पज़ल आती हैं लगभग, 4 में से एक पज़ल ज़रूर ऐसी होती है हर बार एग्जाम में जो फंसने वाली होती है। वो आप भी अपना देख सकते हैं मॉक टेस्ट में कि आप किस पज़ल में बार बार फंस रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादातर जो एक सर्किल के अंदर आता है कि कुछ अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो मुझे उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। बन जाती थी, टाइम लगता था, टाइम टेकिंग थी। तो मैं एग्ज़ाम में उसे देखते ही अगर उस तरह की आ रही है स्किप कर देता था। पर और जैसे फ्लोर बेस्ड वाली हो गई मैं सबसे पहले करता था, या मंथ वाली हो गई सबसे पहले करता था। तो ऐसे ही आपको भी किसी एक पज़ल में प्रॉब्लम आ रही होगी एक या दो में, तो उन्हें आप एग्ज़ाम में ट्राई करने की कोशिश मत करना। पहले लास्ट में अगर टाइम बचता है अगर, तो आप करिएगा, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो भी आपके 30 नंबर तो आपके हाथ में है ही। ठीक है, और उसमें अगर फंस गए ना आप, तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट को अब बिल्कुल, अगर अभी तक आपने कम बनाए हैं, 2 से 3 का भी टाइम मिल रहा है तो 3-3 बनाइए। आपको स्पीड का भी पता चलेगा अपना, और स्पीड के साथ साथ आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी भी आपके एग्ज़ाम में यही कॉन्फिडेंस आएगा आपको एक एग्ज़ाम में जब जाओगे। ठीक है, और जो टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उनके सेक्शनल टेस्ट भी बनाइए। तो अब ये लास्ट मोमेंट केवल टाइम इसी चीज़ का है, मॉक टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई होप अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर, मैं बता रहा हूँ, इम्प्रूव होगा। तो लास्ट मोमेंट की अगर ये स्ट्रेटजी आपको आप फॉलो कीजिए, और आपका अगर स्कोर इम्प्रूव होता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स।